2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 जो जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा देता था को रद्द कर दिया। यह खबर सुनकर एक कैंसर पीड़ित पाकिस्तानी सेना के जनरल कादिर भारत के खिलाफ प्रतिशोध लेने का फैसला करता है। वह जिम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है जो एक निजी आतंकवादी समूह आउटफिट्स एक्स का नेतृत्व करता है। इस बीच पठान एक रॉ एजेंट और उसका वरिष्ठ अधिकारी नंदनी ने ज्वाइंट ऑपरेशन एंड कोवर्ट रिसर्च JOCR नामक एक इकाई खोली जो एजेंटों की भर्ती करती है जो अतीत में आघात और चोट से सेवानिवृत्त हुए थे लेकिन अभी भी देश की सेवा करने का जुनून रखते हैं। रॉ के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफुट एक्स की योजना को रोकने के लिए दुबई जाते हैं, लेकिन यह महसूस करते हैं कि उनकी योजना वास्तव में दो वैज्ञानिकों डॉक्टर साहनी और डॉक्टर फारूकी का अपहरण करने की है। जिम वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है। जिम डॉक्टर साहनी के साथ भागने में सफल हो जाता है जबकि डॉक्टर फारूकी बच जाते हैं। मुख्यालय में लुथरा ने खुलासा किया कि एक पूर्व रॉ एजेंट था जिसे सालों पहले मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन वास्तव में उसने अपनी मौत का नाटक किया था। वह अपने देश के खिलाफ प्रतिशोध लेना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे की सोमालिया आतंकवादियों के हाथों मौत का जिम्मेदार उसका ही देश है। पठान को रक्त बीज नामक कोड वर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी कि दुबई में मृत व्यक्ति पूर्व गुप्त एजेंट सैनिकों थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रुबीना मोहसिन को हस्तांतरित किया गया था। वह स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जहां उसे यह भी पता चलता है कि रुबीना एक पूर्व ISI एजेंट है। जब जिम अपना ठिकाना छोड़ता है, रुबीना जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। बाद में रुबीना ने खुलासा किया कि रक्त बीज मास्को में है। दोनों मास्को जाते हैं और जिम से पहले रक्त बीज चुराते हैं। पठान और रुबीना उस टावर तक पहुंचने का प्रबंधन करते हैं जहां रक्त बीज आयोजित किया जाता है, लेकिन रुबीना पठान को धोखा देती है और उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। यह पता चला है कि जिम ने रक्त बीज चुराने के लिए वास्तव में रुबीना का इस्तेमाल किया था। पठान को ट्रेन से जेल ले जाया जाता है और कैदियों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। वह कैदियों से लड़ता है जहां अविनाश टाइगर सिंह राठौड़ उसे बचाने के लिए आता है, जैसे कि नंदनी ने मोर्स कोड के माध्यम से सूचित किया था। पठान और टाइगर पुलिस कर्मियों और काफिलों को गोलियों से भूनकर भाग जाते हैं। 3 साल बाद पठान अफ्रीका की यात्रा करता है और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लेता है और भाग जाता है। बाद में वह रूस में अपने ठिकाने पर नंदनी से मिलता है और जिम द्वारा 2 मिसाइल खरीदने के बारे में बताता है, जहां नंदनी पेरिस में रुबीना के ठिकाने का खुलासा करती है। पठान रुबीना से मिलता है जो बताती है कि रक्त बीज एक वायरस है जो कुछ घंटों के भीतर एक व्यक्ति को मार देगा और जिम और डॉक्टर साहनी की अनुचित मदद से वायरस फैलाने की योजना बना रहा है। वह यह भी बताती है
कि पठान को धोखा देने के बारे में उसे यह पता नहीं था कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमलों की योजना बना रहा है। रुबीना जिम के लैब के स्थान का खुलासा करती है जहां पठान और उनकी टीम लैब पर हमला करती है और वायरस लेकर भाग जाती है। पठान और उनकी टीम वायरस के लिए एक टीका तैयार करने के लिए भारत संक्रामक रोग संस्थान IICD जाते हैं, जहां जिम उन्हें बुलाते हैं और बताते हैं कि पहले ही लैब में वायरस फैल चुका है। संक्रमित वैज्ञानिक नंदनी के साथ लैब में मर जाते हैं, जिससे पठान जिम को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रयोगशाला विस्फोट में नष्ट हो जाती है। जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेट देता है। पठान मिसाइल के स्थान के बारे में राफे से पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है। जिम के सैनिकों को एक जाल में फंसाकर पठान, रुबीना और उनकी टीम जिम के अड्डे पर हमला करती है, जहां वायरस को सक्रिय करने से पहले रुबीना द्वारा कादिर को मार दिया जाता है। पठान जैक पैक के साथ जिम की पीछा करता है और वे एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबीना को पता चलता है कि रक्त बीज मिसाइल में नहीं है, बल्कि देश की ओर उतरने वाले एक यात्री से भरे हवाई जहाज में है। वह पठान को सूचित करती है, जिसे पता चलता है कि जिम के पास डेटोनेटर है। लुथरा ने विमान को दिल्ली में उतरने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। केबिन में पठान और जिम लड़ते हैं, जहां जिम द्वारा छुरा घोंपने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया और रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया। इस प्रकार यात्रियों को बचाया और जिम को चट्टान से फेंककर मार डाला। इसके बाद पठान को बहाल कर दिया जाता है और JOCR के प्रमुख के रूप में बनाया गया, जबकि नंदनी को उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया। क्रेडिट के बाद के दृश्य में पठान और टाइगर को सेवानिवृत्त होने और युवा एजेंटों को सुझाव देने के बारे में सोचते हुए देखा जाता है, जो उनके नाम का खुलासा किए बिना उनकी जगह ले सकते हैं। इस तरह से 2023 की सुपरहिट फिल्म पठान की स्टोरी खत्म होती है। थैंक यू। यदि आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे अपने कीमती कमेंट दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।